प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कादम्बरी कथा मुखम से टॉप 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं आगे भी पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो प्रथम मंगलाचरण में कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण जो है त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है। कादम्बरी की कथामुख प्रकरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न बने। पहले तो त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है, दूसरा नमस्कारात्मक है और तीसरा वंशस्थ छंद में है। जो मंगलाचरण है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रस्तुत श्लोक में रजोजुषे सत्ववृत्तये तमस्पृशे का अभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। सर्ग स्थिति नाश हेतवे में रजोजुष आदि पदों का क्रमशः अन्वय होने से यथा संख्य अलंकार है और रजोजुष आदि पदों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रसाद गुण है। विशेषकर आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि किसकी वंदना की गई है। त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है, नमस्कारात्मक है और वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? अभी ऊपर पढ़े, कादम्बरी कथामुखम से। कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की गई है? तो कादम्बरी और बाणभट्ट दोनों में ही बाणभट्ट ने शिव और विष्णु दोनों की स्तुति की गई है। शिव और विष्णु। कादम्बरी के प्रारंभ में बाण ने कितने श्लोकों की रचना की है? ये क्वेश्चन 13 में आया है। कितने श्लोकों की रचना की है? तो कादम्बरी के प्रारंभ में बाण ने 20 श्लोकों की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोक देवताओं की स्तुति से लिखे गए हैं। उसके बाद गुरु वंदना है, फिर खल निंदा से संबंधित है। अंत में कवि वंश क्रम का उल्लेख किया गया है और कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। यहाँ पर कई प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो कितने श्लोकों की रचना की गई है? 20 श्लोकों की। कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, जिनमें हर्षचरित और कादम्बरी है। बाणभट्ट की तीसरी कृति चंडी शतक, इसे भी ध्यान रखिएगा। चंडी शतक जो एक गीति काव्य है। बाण ने दृश्य और काव्य नाटक भी लिखे, जिसमें एक का नाम पार्वती परिणय और दूसरे का नाम मुकुटताडिकम है। इन सभी रचनाओं को आपको याद रखना चाहिए। पार्वती परिणय, मुकुटताडिकम, हर्षचरितम, चंडी शतक और कादम्बरी। कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट है। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ था जहाँ से इस कथा को लिया गया है, तो बृहद कथा है। और बृहद कथा किसकी है? गोडाढ़ की है। बृहद कथा जो पैशाची भाषा में लिखी हुई है। 8वां प्रश्न है, कादम्बरी के कथानक का आधार क्या है? आगे पढ़े हैं। बृहद कथा है। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? गोडाढ़ की बृहद कथा है। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कादम्बरी की कथा कैसी है? काल्पनिक है, अर्थात कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी है क्या है? तो कादम्बरी एक कथा है। काव्य विधासु कादम्बरी प्रोच्यते, काव्य विधाओं में कादम्बरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथा कहा जाता है। कादम्बरी किस विधा की रचना है? कादम्बरी गद्य काव्य की कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कथा ग्रंथ है। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? कथा है। कादम्बरी रचना साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आती है? देखिए, एक ही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है। कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? कथा है। कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा होता है।
यहाँ पर इसका देखिए कदम्बरस्य प्रिया एवं कादम्बरी, यहाँ पर डी प्रत्यय लगा है, जैसे कादम्बरी रूप बना। कादम्बरी शब्द का अर्थ ये भी बार बार पूछा गया है, सुरा होता है, मदिरा होता है। कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है, मदिरा के रूप में प्रसिद्ध है। कौस्तुभमणि को धारण कौन करता है? कौस्तुभमणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। सुभाषितम हारि विसत्यधो ग्लान्नम दुर्जनस्याकरी पोरिवामृतम, यह सूक्ति उद्धृत है, कादम्बरी से है। गुह इवा प्रतिहत शक्ति है, गुह का अभिप्राय क्या है? कार्तिकेय का नाम है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादम्बरी के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है मनसस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनिपुरा इव, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? कादम्बरी से। ध्यान देकर, संतो मणिनिपुरा इव यह कई बार पूछा गया है। किमिव ही दुष्करम करुणानाम, सूक्ति ग्रहण की गई है कादम्बरी से। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? इन सूक्तियों को ध्यान रखिएगा। असज्जनात् कस्य भयम न जायते, तो ये कादम्बरी से है। अकारणा विस्कृत्य वैरा दारुण सज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह श्लोकांश के रचयिता कौन है? बाणभट्ट है। अति गहनतमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से? अति गहनतमो यौवन प्रभवम, यह किस सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? कादम्बरी से उद्धृत है। नास्ति जीविताद अन्यद विमत रमिहम जगति सर्वजंतुनाम, सूक्ति किस ग्रंथ से है? कादम्बरी से है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, जैसे धिंग माम करुणम मतिनिष्ठुरम कृतज्ञ खलु हि खलु मे हृदयम अति कृपणा खलु मे प्राणः सर्वथा न किंचित न खलि करोति प्रायेणा कारण मित्राणि यति करुणाद्रे च सदा खलु भवन्ति। अहो प्रभावस्तपसाम, सुख कथन जवाली के विषय में है। स्तन युगम अश्रुनातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोक वक्ता। इस कथन के वक्ता कौन है? तो इस कथन के वक्ता वैशंपायन सुख है, अर्थात आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन नेत्र से निरंतर बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर मोती की माला का त्याग करके मानो व्रत कर रहे हों, जहाँ से ये लिया गया है। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? अर्थात यह जो लाइन है किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता विदिशा की है। त्रिभुवन, ये कई बार यहाँ भी पूछा गया। त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विदिशा की है। यहाँ भी है किसके बारे में का? त्रिभुवन विंध्य वन भूमि वेत्रलतावती। हाँ, विंध्य वन भूमि रिव वेत्रलतावती, यह प्रतिहारी के बारे में कहा गया है। वेत्रलतावती, ध्यान रखिएगा, जहाँ वेत्रलतावती है वो प्रतिहारी के बारे में बात की गई है। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण है? जैसे अति शुद्ध स्वभावन अपि कृष्ण चरितम अकरम अपि हस्तिस्थितम सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। राजानम, राजा को देखी। ये सभी शूद्रक का विशेषण है। ये सारा विशेषण शूद्रक के बारे में है, राजा के बारे में। अगस्त्य आश्रम के
में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो लक्ष्मण ने किया था। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। बाणभट्ट महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। इनका समय जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट का जो समय है 7वीं शताब्दी का माना जाता है पूर्वार्ध। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु था। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। उनके पूर्वज सोन नदी के प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। यह स्थान बिहार प्रांत के पश्चिम भाग शाहाबाद आरा जनपद के अंतर्गत स्थित था। बाणभट्ट बादशायन वंश के कुल दीपक थे। कभी कभी वंश भी पूछता है कि किस वंश के थे? बादशायन वंश के थे। बाण के वंश वृक्ष में वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट, पुलीन इति। इसी वंश में कुबेर नाम के एक असाधारण विद्वान जन्मे। कुबेर के 5वीं पीढ़ी में बाण का नाम आता है और बाणभट्ट शंकर के उपासक थे, शिव भक्त थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित प्रथम दो उच्छ्वास और कादंबरी के श्लोक 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश के परिचय आदि का प्रामाणिक जीवन वृत्त दिया गया है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न जो उनके जीवन से संबंधित है आपको जानना चाहिए। किसके सभा पंडित थे? हर्षवर्धन के 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध समय माना जाता है। माता का नाम राजदेवी था, पिता का नाम चित्रभानु था। वे सोन नदी प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे जो बिहार प्रांत में है, आरा के पास। बादशायन वंश था। ये शैव थे अर्थात शंकर के उपासक थे और इन्होंने अपने जन्म के बारे में अपनी आत्मकथा को हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में एवं कादंबरी के 10 श्लोकों में अर्थात 10 से 20 के श्लोकों में उन्होंने अपना परिचय दिया है। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भत्सु था। एक बार ये पूछा गया था और मुझसे गलती भी हो गई थी, ये भत्सु था। बाण का काल कौन सा है? बाण का काल अभी बताया गया 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। बाणभट्ट का समय स्वीकार किया गया है तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। गद्यकार बाण का स्थिति काल क्या है? 7वीं शताब्दी है। बाणभट्ट का काल माना जाता है 7वीं शताब्दी माना जाता है। देखिए कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। कादंबरी का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। बाण के गद्य की रीति क्या है? बाण की गद्य की रीति पांचाली रीति है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दिया है बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता इनमें से कोई नहीं क्योंकि इसमें आगे हम देख लेते हैं। बाणभट्ट की रीति पांचाली है। पांचाली रीति की विशेषता है कि उनमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन होता है। आदर्श गद्य शैली के स्वरूप का उल्लेख बाणभट्ट ने हर्षचरित प्रस्तावना में किया है। क्या है? अर्थ की नवीनता, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरल श्लेष, रस की स्फुटता और अक्षरों की विकटबंधता, इन सब का किसी काव्य में साथ प्राप्त होना कठिन है। जो बाण की कादंबरी में पांचाली रीति को अपनाया है, जो इस प्रकार से विकटाक्षर बंध युक्त गौड़ी रीति और मधुर रस एवं सरस पदावली युक्त वैदर्भी रीति का समन्वित रूप है। पांचाली रीति की परिभाषा है कि शब्द और अर्थ का समान गुंफन पांचाली रीति मानी जाती है, अर्थात जहाँ अर्थ के अनुरूप शब्दों का गुंफन हो वह पांचाली रीति है। बाणभट्ट ने किस रीति को अपने काव्य की रचना की? तो पांचाली रीति।
बाणभट्ट ने कादंबरी में किस रीति का प्रयोग किया है? पांचाली का किया है। मुख्यतः कादंबरी की शैली क्या है? पांचाली है। बाण ने अपनी कादंबरी का लेखन किया है पांचाली रीति में। तो आज 1 से 50 तक के प्रश्नों का अभ्यास कराया गया जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अन्य अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।